Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are doing the fourth chapter. We have completed 4.11. So we are starting with 4.12. So anyone can give me a fast recap of what we did last week? Just a fast recap. Ye yatham mam prapatyante tam seva bhajame ham. It was a very important verse. What does Lord say? As one surrenders, I reciprocate. So how should we surrender? Partially. Then Lord surrender reward is also partial. You surrender fully, then reward is also full. So now the ball is in your court. भगवान ने तो बोल दिया, तो now it is for us to decide 10% भक्ति करना है, 20% करना है या 100% करना है. Now choice is yours. It is not Lord. But remember, even a little endeavor is very important. I gave an example, if you remember. It is said, if one tries to approach God, one may say, Prabhuji, I am taking baby steps, small steps. Don't worry. Even in the form of Vamandev, Lord came as a small baby. But in 3 steps, he covered his entire, in 2 steps he covered the entire universe. And in the 3rd step, he didn't have a place to keep. So, just remember, you keep a small stride, Lord keeps a bigger stride towards you. That is guaranteed. So we'll go to 4.12. कांक्षति कर्म सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रमि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. What does Lord say? Can you read the translation? Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. So, what is Lord saying? Men in this world desire for fruitive activities. This is the biggest problem of the humans or the human species itself, that we have got endless desires. दिस इज द मतलब बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा बीमारी है, रोग है, जो भी बोलो यही है. वी हैव गॉट डिजायर एंड ऑल डिजायर इज समवेयर द अदर कनेक्टेड टू आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन. कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति के भोग के विषय के ऊपर ही हमारी इच्छाएं होती हैं. कितने लोगों की इच्छा होती है, चलो भगवान के साथ प्रेम करें या भगवान के साथ भक्ति करें. वो सब करेंगे प्रभु जी, वो सब बाद में करेंगे. पहले व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू अर्न मनी. देन आफ्टर द मनी कम्स दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स. व्हाट टू डू विद द मनी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू डू विद द मनी, इन द सेंस हाउ डू आई मेक द मैक्सिमम गेन आउट ऑफ द मनी. नो लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू हैव टू स्पेंड लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से 1 लाख रुपीज यू वांट टू स्पेंड, गॉट सरप्लस 1 लाख. देन दिमाग में सबसे बड़ा युद्ध क्या चल रहा है? देन यू टेक आउट द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज लग्जरी प्रायोरिटीज. गाड़ी लेना है, घर लेना है, ये लेना है, वो है ना, योर लिस्ट ऑफ थिंग्स. अभी उसमें व्हाट इज द नियरेस्ट यू कैन गो टू. चलिए किधर भी नहीं जा सकते, चलो आज रात को दारू पी के पार्टी मनाते हैं. दैट इज द लोएस्ट. दैट्स व्हाट एवरी स्मॉलेस्ट पर्सन, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर चाहता है. बड़ा व्यक्ति बड़ा हायर इंद्रिय तृप्ति. क्यों? वो विलायती पिएगा, हायर लेवल का पिएगा. बट पॉइंट इज, करता वो भी वही एक्टिविटी. फ्रॉम अ रिच टू अ पुअर, फ्रॉम अ स्मॉल टू अ बिग, एवरीवन इज हैविंग ओनली वन डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड इसके लिए वो क्या क्या नहीं करता है. दिस इज व्हाट दिस वर्ड सेज वेरी नाइसली. कांक्षति कर्म सिद्धिम. कांक्षति मतलब डिजायर, कांक्षा करना, आकांक्षा रखना. कर्म अपने जो भी मैं काम कर रहा हूं, मुझे डबल मिल जाए, 3 गुना मिल जाए, 10 गुना मिल जाए. कांक्षति कर्म सिद्धिम यजन्ते इह देवता. भगवान को छोड़ के देवी देवता भूत प्रेत सबको पूजा करने लगते हैं. डिमांड कैसा आ रहा है? ये हाउ डज दिस डिमांड स्टार्ट्स? इट्स लाइक सिंपल, वेरी सिंपल. सपोज someone gets a very bad stomach ache, और उसने कुछ दवाई खा ली, मतलब कुछ अजवाइन डाल के पानी पिया या
कुछ भी सम घरेलू इलाज करके अपना तबीयत ठीक हो गई उसकी, या उस इलाज से उसको फायदा हुआ और उसको फिर दूसरा आदमी मिला, अरे कैसा है, अरे बहुत खराब है तबीयत, अरे मैंने किया था मेरा पेट ठीक हो गया, तू भी कर ले। अरे तेरा दर्द का पीछे का वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्टमक एक एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस पर्सन स्टमक एक? यू कैन नॉट इक्वेट इन वन लेवल, यू आर नॉट अ डॉक्टर. So what happens when that person says, "Oh, this person is having stomachache. Don't worry, come to me. I will give you a solution." And that person gives you a solution, and that solution is so idiotic. मालूम पड़ा उसको पेट में ट्यूमर है, उसको भी आप अजवाइन का पानी पिला रहे. किसी को पेट खराब हो गया था, लूज मोशन की वजह से पेट दर्द हो रहा था, उसको अजवाइन का पानी पी रहा है. It makes sense. So blind following, all this starts when your desires are crazy. Crazy desires. We are all filled with crazy desires. And the worst part is, all these desires are so materialistic. So materialistic. You know, someone says, "Oh, I wish I could get this job. I wish I could make a good business." Mind you, if your karmas are good, you don't have to slog so much. You just take the birth in a house, in a very rich businessman's house, and automatically you are born with a golden spoon. You don't have to now tell me Amitabh Bachchan ka son, how much mehnat he has to do, or Ambani's son, how much mehnat he has to do, or let's say any top brass businessman's son. What will I'm not say tycoon, they are not business tycoons. What would they do? They don't have to do anything, just by taking birth. Some karma reactions they have done, but are they going to get relief from birth, death, old age and disease? Are they going to get relief from Adi Devik, Adi Bhautik, Adhyatmik? This is common from the poorest man to the richest man. मृत्यु से कोई बच सकता है? When Cyrus, what is that? Who died? Cyrus Mistry, right? Cyrus Mistry, 3,000 crores lying in the road. His body was pulled out of the car, and he had the best SUV car, supposed to be most rigid car and all that. But what happened? In one split of a second, सब कुछ खत्म. एक क्षण भर में वो एक लाश बन गया और उसके बॉडी को घसीट के बाहर रस्ते में रखा. What a tragedy! What a tragedy! अच्छा, ये सब देखने के बाद भी कांक्षति कर्म सिद्धिम, we still want desire to fulfill our, but this is the opposite of what a devotee thinks. इसके लिए वो देवी देवता के पास जाता है. You know the story of नामदेव. नामदेव एक बार अपनी कुटिया में दिखते, एक तो है ही नहीं उसके पास. All these babas, फक्कड़ babas, they have nothing. They are much richer than the richest man in the world, because they have God with them. हमारे पास धन है मगर हमारे पास भगवान है कि नहीं, पहला वो देखोगे. याद रखना, वाइस वर्सा. With money you will not get God, but if you have God, you can get money. The example is Sudama. Classic example is Sudama. 2. What was when Sridhar Kolavecha gone to Mayapur. Actually, we were at the Jagannath temple, Rajapur Jagannath temple. उसके पीछे ही उनका है. This time we skipped out, we got late. Otherwise, I want to take you to that house. ये भी बड़ा है. This dais is also bigger. The house is smaller than this dais. Okay, that is his house, Mayapur. तो Sridhar Kolavecha used to stay there. And क्या कमाता था वो? 5 पैसा दिन में, 5 पैसा. उसमें से 1 पैसा या 2 पैसा वो गंगा में पैसा डाल देता था, एंड वो 3 पैसा में रहता था. एंड वो क्या बिजनेस क्या था उसका? केले के पत्ते होते ना, वो काट के बेचता था. एंड एवरी डे चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू कम एंड टेल, मुझे केला अच्छा बता दो, 2 पैसा लूट रहा है तो मुझे कितना कमाएगा, कितना पैसा रखेगा. चैतन्य महाप्रभु, स्मॉल चाइल्ड यूज्ड टू कम एंड इंटरेक्ट विद हिम, that you are taking so much of earning so much of money, how much you are looting me, this and that, this मैं कमाता क्या हूँ. daily fight with him. एक केले का पान के
आधा फिर कभी कभी पैसे देगा भी नहीं, लेके भाग जाएगा. So that was an interaction. And one day Chaitanya Mahaprabhu became so happy with it. But I have never seen so sincere person like you. Every day you put that 1 paisa or 2 paisa in Ganga. You don't have any resources. रोज कुआं करके रोज कुआं खोद के पीने वाला आदमी था. So he tells him, एक काम कर. He shows him the Krishna Swarup. Chaitanya Mahaprabhu shows him the Krishna Swarup in that small 5x5 का घर. मतलब उसमें लेटना भी हो तो he has to lie down cross. He cannot lie down straight. He has to lie down cross. उतना छोटा घर आज भी है वो घर. And it was a nice experience. You should go there walking. I had gone once with my family. I had gone alone, myself and my family. And then after I came back to the auto वाला asked, साहब आपने कोई सांप नहीं देखा क्या? बोला नहीं था, मैं देखा नहीं. बहुत सांप है वहाँ घूमते हैं, आपने देखा नहीं क्या? बोला अच्छा वो पहले नहीं बोला. आने के बाद बोला अच्छी बात है. Of course I am talking about 10-12 years old story. तो वहाँ पे Chaitanya Mahaprabhu showed him the Swarup, 400 form. I said, ask for what you want, you ask. Whatever you want, I'll give you. You are my such a beloved devotee. He says, I don't want it. I don't want anything. I am happy with what I have got. मेरे पास जो है मैं उससे सुखी हूँ. अगर मुझे देना ही चाहते हो कि मुझे आप एक काम करना, आप अपने से मुझे दूर मत रखो. Always keep me close to you. So this is actually, was he poor? In the eyes of the world, he may be poor, but in the eyes of the Lord, he is the richest man. To which rich man, to which billionaire, to which tycoon does Lord come and say, see my 400 form? Not interested. Because Lord has already said in the earlier verse, Ye yatham mam prapadyante tam seva bhajamyam. It's also a disclaimer he has put. If you go to Devi Devatas, please don't come to me. If you are expecting that I am going to help you out and you are going to a Devi Devata, that means what? Ye yatham mam prapadyante. You know, some people have got the habit Monday to Sunday सब मंदिर में जाएंगे. अरे जो नास्तिक है, जो कभी भगवान को माना नहीं है, उसके पास भी गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चा सब है उसके पास. What is the need for you to go and ask for all this? That comes because of the law of karma. कोई अमीर बनता है तो गरीब बनता है, कोई खूबसूरत बनता है तो कोई बदसूरत बनता है, कोई लंबा तो कोई टिंगू, कोई मोटा तो कोई पतला. Everything is because of our past birth or past karmas. So once Namdev, see the bhava of devotees like Namdev. एक बार नामदेव की झोपड़ी में, कुटिया में आग लग गई. The house was burning. He became excited. Oh, Lord has come in the form of Agni Devata in my house. बाहर आया. बाहर घर के बाहर आंगन में जो भी टूटा फूटा जो भी था वो भी उठा के आग में डाल दिया. मतलब भोग लगना है तो पूरा भोग लगना चाहिए. हाँ, अंदर का अपना बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा, thatched roof and all, everything burned. When he's sitting outside and bhajan kar. So then he's singing the song. Lord, उनको टेंशन आ गया, ये तो बाहर बैठ के भजन कर रहा है, इसको तो पड़ी नहीं है घर की, अब कल बारिश आएगा तो करेगा क्या? तो लॉर्ड नेक्स्ट डे केम इन द फॉर्म ऑफ ए हाउस मेकर, कारीगर के बन करके आया. बोला आपका घर तो जल गया. नहीं जला नहीं, भगवान को भोग लगाना का था, भूख लगा था, खा गए, अग्नि स्वरूप में आके सब खा गए. मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी. नहीं आपको फिर भी एक काम करना चाहिए, आप एक काम करो, मैं आपको अब थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं आपको घर बांध के देता हूँ. तो उसने बोला अच्छा घर बांध के दो, मेरे पास कुछ पैसा तो है, आई डोंट हैव एनी मनी टू गिव यू, आई कांट अफोर्ड. तो कुछ तो रहेगा आपके पास? कुछ नहीं. हाँ, तुमको मांगता तो मैं कीर्तन सुना सकता हूँ, मैं भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुमको वो सुनाऊंगा, चलेगा? तो वही है मेरा मूल्य मेरे पास देने के लिए. ठीक, डन. तो नाउ डील वाज, मैं काम करूंगा और तुम कीर्तन. एंड बिलीव इट और नॉट, लॉर्ड अलोन स्टार्टेड बिल्डिंग हिज हाउस. एक बार ऊपर बांध रहे थे तो ऊपर
रस्सी का गुच्छा होता है ना, वो नीचे गिर गया। तो भगवान ने बोला नामदेव, नामा, इस कॉल नामा, फेमस इज नामा इन महाराष्ट्र, नामा मेरे को रस्सी का जो गुच्छा है, बंडल ऑफ रोप, पास इट अप टू मी। आई एम नाउ सिंगिंग भजन, आई डोंट हैव टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। तुझे बांधने का शौक था, तू बांध, तुझे मांगता है नीचे आके लेके जाके बांध। It's not that he was dumb, he didn't know that he was God. He knew, if I am singing the Lord's name, that is more powerful than the Lord. What happens, बैल जो होता है ना, very ferocious, uncontrollable बैल, उसको क्या करते हैं ना, नाक में नट डालते हैं to control it. Even एक बच्चा भी उसका खींचेगा ना, तो that's very painful for it. It gets controlled. वो आचार्यगण कहते हैं, अगर भगवान को अगर कंट्रोल करना है ना, लॉर्ड इज लाइक फेरोशियस बुल, सो हाउ डू यू कंट्रोल हिम? उनको भक्ति के नथ से पकड़ के रखो। नाम जाप, भजन, कीर्तन, भगवान का नाम, रूप, गुण गाते हुए आप उनको पकड़ के रख सकते। सो ही सेड नो, व्हाट टू डू? इमीडिएटली ही रिमेंबर्ड लक्ष्मी देवी की। शी केम एज हिज मिसेस, वर्कर्स वाइफ, एंड शी केम एंड हेल्प्ड हिम, एंड दोनों ने मिलके वो घर बांधा उसका। तो दिस हैपेंस इन समथिंग हैपेंस लाइक दिस ना। आज की दुनिया में भी समझो आपके पास कुछ सामर्थ्य ना हो और आपका कुछ भला हो जाए ना, तो घर वाले, बाजू वाले, अड़ोस पड़ोस वाले आ जाएंगे, कैसा किया? वी नो टेक्निकली यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी एंड हाउ यू डिड। तो एक नंबर का फाकड़ था, यू आर अ बेगर, हाउ यू डिड इट? बोला नहीं, मेरे पास एक कारीगर है, वो करता है। अच्छा, कितना मूल्य लेता है? मूल्य कुछ नहीं लेता, फ्री में काम करता है। अच्छा हाँ, एक ही क्या करना पड़ता है ना, पहले अपने घर को खुद आग लगाना पड़ता है। आपके घर को खुद आग लगा लो तो अपने आप वो आके करके देगा। कितने लोग तैयार होंगे? सब बोला पागल है, चले गए वहां से। So what does this mean? भगवान ओवर तार्किक, ओवर ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते हैं। जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान उनको अगर क्या करते हैं, जो कांक्षति कर्म सिद्धिम यजन्ते इह देवता, और कंडीशन भी मस्त बढ़िया, उसका फायदा भी है, इट्स अ बिग बेनिफिट। व्हाट डज ही से? हाँ, कांक्षति कर्म से यजन्ते यह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोग। क्षिप्रम मतलब फास्ट, बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। सिद्धिर्भवति कर्मजा, आपका कर्म का जो सिद्धि है वो हो जाएगा। फिर 16 शुक्रवार, 16 सोमवार सब करने से क्या फायदा है? जल्दी आपका काम हो जाएगा। बट क्या होगा? धीरे धीरे इस चीज की लत लग जाएगी। यू विल गेट addicted to this type of process. Why should I do this difficult transcendental devotional process when I can do it easily? थोड़ा बहुत मैं एक 16 सोमवार भूखा रहूं, बाकी मंगलवार का दारू पी सकता हूँ, नॉनवेज खा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, फिर सिर्फ सोमवार को ना चलेगा। 16-17 सोमवार में दारू भी पीऊंगा, नॉनवेज भी खाऊंगा। अरे लाश खाने वालों, जरा सोचो, कौन से देवी देवता खुश होते हैं लाश खाते हुए? बट नो देवी देवता इज ऑल्सो हैप्पी, वी आर डूइंग अ शो ऑफ डिवोशन। दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग, प्लीज रिमेंबर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम्। As one surrenders, I reciprocate. But if you surrender to demigods, yes, no doubt your work will be fast. But then surrender is different, barter is different. What you are doing with demigods is barter. मैंने ये किया, उसके एवज में मुझे ये दे। This is not. ये तो एक मणिक, एक दुकानदार का काम है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई ये दुकानदारी है कि मैंने ये किया, उसके एवज में मेरे को ये दे। What is the use? दुकानदारी करके क्या फायदा? व्यापार कर रहे हो क्या? भगवान के साथ व्यापार कर रहे हो। भगवान, मैंने तुमको सोने का हार पहना है, मुझे उसके एवज में कुछ दे। भगवान ने मांगा था। गोपियों ने क्या दिया था? What did the gopis give Lord?
Nothing. They were not interested. Gopis were not interested in taking anything from the Lord. They were only interested in giving to the Lord, and that was only unalloyed love and devotion. They just gave themselves. And mind you, we can time and again see in Ramayana when Hanuman comes back, सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया. क्यों? उन्होंने अपने आप को हनुमान को दिया. When Lakshman built the house in Chitrakoot, he builds this hut, so Ramchandra ji becomes very happy, and officially उसका गृह प्रवेश पूजा करते हैं. It's mentioned, गृह प्रवेश पूजा होता है उस घर का, और वहां जाके वो फिर ही जाके उस घर में रहने लगते हैं. मतलब दिस इज द मैसेज टू द कॉमन मैन. भैया अगर आप घर बनाते हो तो उसको पवित्र करना जरूरी है, फिर ही उस घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए. तो लक्ष्मण बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल हाउस, एंड देयर रामचंद्र जी कम्स एंड एम्ब्रेसेस हिम एंड ही सेज आई एम ऑफरिंग माय सेल्फ टू यू. हम लोग क्या बोलेंगे अगर समझो कोई आ गया भगवान है, इतने पापी हैं कोई आएगा नहीं, बट समझो आ गया, एंड लॉर्ड सेज व्हाट यू वांट. फर्स्ट आप लोगों के पास लिस्ट रहेगा, चार्टर और डिमांड्स रहेगा, है? फिर बाद में चार्टर डिमांड लिस्ट में लास्ट में ETC भी लिखेंगे ना, इत्यादि भी लिखेंगे. कंटिन्यूशन या तो ये एनेक्चर 1 है, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 आपको 2-3 दिन में भेजता हूँ. बट इफ सेज लॉर्ड सेज आई जस्ट कम टू एम्ब्रेस यू, क्या फायदा है? व्हाट विल से मुझे क्या बेनिफिट है? क्यों? हम सब बेनिफिट ओरिएंटेड हैं. वी आर नॉट डिवोशनल ओरिएंटेड. बेनिफिट ओरिएंटेड पीपल वो सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते. दोज हु आर बेनिफिट ओरिएंटेड पीपल, व्यापार में वही होता है ना, मेरा फायदा क्या? चलो आई एम पुटिंग 100 crores, मैं बिजनेस खोलता हूँ, एक दुकान खोलता हूँ या फैक्ट्री खोलता हूँ या कुछ नया वेंचर स्टार्ट करता हूँ, उसके पीछे बेनिफिट, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? व्हाट इज माय बेनिफिट? उसमें मेरा क्या फायदा है? अगर उसमें मेरा फायदा है then I will continue. अगर उसमें मेरा फायदा नहीं है I will not continue. Same way if we apply even to demigods, is it right? And when it comes to Shivji, all of you must have seen the photograph of Shivji having Parvati on his lap. देखा फोटो? देखा कभी? शिवजी ने पार्वती को गोदी पे बिठाया, and that time he is giving class of brahmacharya to the sages in Kailash. कैसा? How odd, ना? वाइफ को गोदी में बिठाया and you are giving class on how to be a brahmacharya to the sages. ये देख के तो चित्रकेतु महाराज हंसते ऊपर जाते वक्त. he is going as a Gandharva, he sees, and that is why he is born as Vritrasur. He is cursed and he is born as Vritrasur. तो उसके पीछे अपने तुलसीदास जी बहुत अच्छा एक प्रसंग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, शिवजी ने, तो भाई चलो खाना खाने बैठते हैं. यूजुअली हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं, तो बोला चलो दोनों के लिए पत्तल परोसो, दोनों बैठ के खाते हैं. तो इट्स ऑलरेडी लंच टाइम. तो उन्होंने बोला नहीं आप बैठिए, आपको भूख लगा आप बैठिए, खाना तो रेडी है बट मुझे अभी तक मेरा कुछ पूजा करना बाकी है. उन्होंने क्या पूजा? अभी तक मुझे अपना विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है. कितने लोग ने बाय चांस बाय मिस्टेक विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा है? पढ़ा विथ मीनिंग, विथ समझ के साथ. द एंड ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम देयर इज अ conversation between Shivji and Parvati, and Parvati asked Shivji that what is the shortest way in which one can take this entire thing. Now how that came, how that insertion that Vishnu Sahasranam comes, uska explanation Tulsidas ji bata rahe hain. He says, she says I have to read the Vishnu Sahasranam. Same in the form of Sati, she had a doubt on Lord Ramchandra ji, but in the form of Parvati, when see the what do you say, Guru Nishtha, she teach. See, I'll tell you one thing: these people are not imperfect; they are perfect beings, but they at times act as imperfect to teach us a lesson.
विश्वामित्र मुनि इज बीइंग ग्लोरिफाइड एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बट अगर अगर आप उनका बेसिक देखोगे ना, इनिशियल बिहेवियर, इट लुक्स, ये आदमी को विश्वामित्र मुनि कैसे बोल सकते? अरे नाम ही क्या है, विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है, जो विश्व का मित्र है वो ऐसे ही करेगा हम लोगों को सीख देने के लिए। भगवान खुद गुरु बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? हमको सीख देने के लिए। तो हम बोले यार भगवान ने नहीं बनाया, हम क्यों बनाए? हम तो भगवान के भी बाप है ना। वी हैव गॉट द एटीट्यूड, वी हैव द थिंकिंग दैट वी आर स्मार्टर देन हिम। तो she same Parvati ji, she gives a point of the sing declaimer when Tulsidas ji mentions about the monkey face story of Narad Muni. She says फिर भी कुछ तो शायद something somewhere wrong. My guru can never be wrong because नारद मुनि और पार्वती और शिव जी का शादी कौन करवाया? नारद मुनि। So उनका पहले गुरु कौन बने? नारद मुनि। I mean, what Tulsidas ji explains is how Guru Nishtha is there. She had total Guru Nishtha. In the earlier birth, she didn't have, but in this birth, she had. She doubted in the earlier birth as Sati. She doubted her husband also, but in this birth, she's firm. So when she says, "मुझे विष्णु सहस्रनाम पढ़ना है," तब शिव जी बताते हैं, राम रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम परानने. So that shloka she says, and then she repeats, because it is said, what does it say? 3 times repeating Ram's name is equal to repeating 1000 name of Lord Vishnu. 1000 नाम विष्णु का पढ़ना और 3 नाम भगवान का लिखना पढ़ना एक समान है. तो then after that incident, शिवजी says, wow, कितना महान राम भक्त है और ऊपर से भगवान के नाम पे के प्रति कितना निष्ठा है. हाउ मच फेथ शी इज हैविंग टुवर्ड्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड रामचंद्र जी, बिकॉज उनके इष्ट देवता तो रामचंद्र जी. सो ही सेज टू मेक ए पर्सन विद सो मच ऑफ फेथ ऑन लॉर्ड्स नेम बिलो मी इज एन अपराध, सो लेट मी मेक हर सिट इन माय लैप. दैट इज व्हाई ही मेक्स हर सिट इन हर लैप एंड ही प्रीचेस. सो ही सेज, उसको उन्होंने एक हीरा बना के अपने गोद में बिठाया. इसका मतलब क्या है? अगर हमको भी अगर देवी देवताओं का लाडला बनना है, स्पेशल बनना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट टेक द होली नेम ऑफ द लॉर्ड सिंसियरली एंड ऑटोमेटिकली you will become dearer not only to the Lord but also to his demigods also, to all his demigods which are somewhere or other connected to him. Even they will also become happy. आपके अग्निदेव हो, वरुण देव हो, इंद्रदेव हो या गणेश जी हो, शिव जी हो, जो भी हो, सब अपने आप. That is why he says it's very important that we should not get in the trap of demigod worship just to get our so-called desires. What is the major difference between the two? क्या भगवान के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान हम देवी देवता के पास जाएं? Is God not potent enough to give us this? God will give us what is good for us, only that. That faith one should. आज तक जितने भी राक्षस को ताकत मिला, और किसने दिया? Did Vishnu give anyone? हिरण्यकशिप होने दो, हिरण्याक्ष होने दो, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, जिसने भी दिया. सहस्र कवच, he was a असुरा. सहस्र कवच did तपस्या ऑफ सूर्यदेव. कौन और तपस्या? सूर्यदेव खुश हो. एंड हर राक्षस को एक ही है, मैं अमर हूं. सूर्यदेव आ गए, बोलो क्या वर्ष चाहिए? परमानेंट, मुझे मरना नहीं है, अमर बनना है. हाउ कम फुलिश? किसी को जब यू गेट सम फिजिकल एलिमेंट्स, बॉडी इज फुल ऑफ disgusting. Sometimes you get tired when you walk, you feel you're dragging this body, then you realize I'm not the body. I'm
carrying this body and I am pulling myself. But that is the Rakshasa mentality, that they want to become immortal, and becoming immortal they want to give trouble to others. तो सूर्यदेव बोला सॉरी, मैं तुमको वरदान अमरत्व नहीं दे सकता हूं, मैं खुद अमर नहीं हूं. In one kalpa, in 71 times, Devi Devatas keep on changing. So sets of Devatas come and go. No doubt that lifespan is longer than ours, but they are not eternal. तो ठीक है, मुझे ऐसा वर दो. क्या क्या पॉलिसी निकाल, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी वाले हो ना, ऐसा पॉलिसी निकालना चाहिए. कभी वो लोग फ्लॉप नहीं हो सकते, कभी लॉस में नहीं जा सकते. एक तो मुझे 1000 कवच दो, 1000 आर्मरी, और उस 1000 कवच में अगर मुझसे जो युद्ध करे, पहले उस व्यक्ति को 1000 साल ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना, 1000 बरस तपस्या ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए 1000 years he has to do austerities. Then in the war, if he fights with me for 1000 years, then he will be able to break one kavach of mine, and in the bargain उसको मरना पड़ेगा. क्या क्या कंडीशंस हो जाए, हिरण्यकशिपु का भी बाप है. 1000 years पहला उसको ब्रह्मचर्य रह के तपस्या करनी पड़ेगी, फिर 1000 वर्ष के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मेरा एक कवच टूटेगा 1000 वर्ष के बाद, मेरा एक कवच टूटना चाहिए, और जैसे एक कवच टूटेगा वो मर जाएगा. फिर भी 99 ऐसा 1000 कवच. तो मूर्ति नाम की एक औरत है, तो मतलब दे आर फॉर्म ऑफ प्रजापति, तो उनके गर्भ से नर और नारायण पैदा हुए. नर और नारायण उनके गर्भ से पैदा हुए. देवी देवता बोले अब वी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम से क्रिएट कर सकते हो, आशीर्वाद देते क्यों हो? ऐसा आशीर्वाद देके क्रिएट क्यों करते हो? तो इसके लिए अगर हम भी मांगते हैं ना, कहीं ना कहीं अपने अंदर का असुर भी रहेगा. मुझे बहुत बड़ा डॉन बना दे भगवान, बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दे, ऐसा कुछ ना कुछ मांग लेंगे हम लोग बाय चांस. तो वी शुड बी केयरफुल इन आस्किंग डेमिगॉड्स. तो सहस्त्र कवच ने ऐसा उसको हाँ बोल दिया, उसको आशीर्वाद. नाम ही क्या था? सहस्त्र कवच. तो नर और नारायण आए, पहले उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या शुरू कर दी, और इधर सहस्त्र कवच, कोई है क्या मुझसे युद्ध लड़ने वाला, कोई है क्या? नारद मुनि मिले. बेचारा हमेशा नारद मुनि ऐसे केस में फंस जाते हैं बेचारे. जा रहे थे, है नारद कम ऑन फाइट विथ मी. नारद मुझसे क्या लड़ना है, बता दो. गो टू बद्रिकाश्रम, वहां पे नर नारायण है, उनसे जाके युद्ध. अच्छा, वहां जाके युद्ध. पहुंच गया बद्रिकाश्रम, नर नारायण ऋषि बैठे. तो पहले नारायण गए, नारायण युद्ध लड़ने गए. 1000 years भगवान ने युद्ध लड़ा. आफ्टर 1000 years, एज पर द कंडीशन, एक कवच टूटा, भगवान गिरे, मर गए, डूब. देन नर के, बिकॉज जब 1000 वर्ष ये युद्ध कर रहे थे, 1000 वर्ष वो नर के, नर ने आके बोला, ओ विथ माय तपोबल मैं इनको जीवित करता हूं. उन्होंने नारायण को जीवित किया. फिर ये 1000 वर्ष के लिए ये युद्ध लड़ रहा था. तब तक ये 1000 वर्ष ये ऑस्टेरिटी, ब्रह्मचर्य व्रत और ऑस्टेरिटी चल रहा है. फिर ये 99 years के बाद, 1000 years के बाद ये आए, इनका एक कवच टूटा, ये मरे. फिर उन्होंने इनको जिंदा किया, और द अदर पर्सन स्टार्टेड फाइटिंग. इस हिसाब से 999 कवच. अब असुर समझ गया, अब मेरे पास एक ही कवच बचा है, अब मैं कैसे जीवित रहूं. तो इमीडिएटली he runs towards Suryadev and he merges into Suryadev. He hides inside Suryadev. And नर नारायण ऋषि बोला, ठीक है अंदर छुप के बैठा है, कहाँ जाएगा? आएगा ना, अगले जन्म में आएगा इसे. It is said the last war between Sahasra Kavach and this thing was between
लॉर्ड विष्णु एंड सहस्त्र कवच। तो अब नेक्स्ट चांस, लास्ट चांस था किसका? टेक्निकली स्पीकिंग इट वाज ऑफ नर, पर नर आने के पहले सहस्त्र कवच भाग गया, सूर्य में छुप गया। तो उन्होंने क्या किया? सूर्यदेव ने आश्रय दिया, भाई मेरा अपना आदमी है, मेरा आदमी है, जो भी है, भला है बुरा है, मेरा है, बचा के रखा। When the Mahabharata story was going on, Kunti Maharani prayed to Suryadev, I want to check whether the prayers work. तो सूर्यदेव ने क्या किया? ये काम का नहीं है, ले के और वो बन गया करण। याद रखना, जो चीज देवी देवता रिजेक्टेड है ना, वो आपको दे देंगे, तो प्रेम से सोच समझ के मांगना। ये काम का नहीं है, बेकार है, ले। करण आ गया हाथ में। अब भगवान के पास 1000 वर्ष तो थे नहीं, महाभारत युद्ध 1 वर्ष तो 1000 वर्ष चलेगा नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया? इंद्रदेव को भेजा, जाओ उसका कवच और कुंडल मांगो, बड़ा दानवीर बन के घूमता है ना, मांगो उसको। तो जानबूझ के तभी उसका जो आखिरी कवच था वो बाय द फॉर्म ऑफ इंद्रदेव था, उसको मांग कर निकाले। एंड देन अर्जुना, व्हाई अर्जुना स्पेसिफिकली फायर्स एन एरो एट हिम व्हेन ही वाज निहता, नीचे रथ के नीचे बैठा था, जब उसके रथ का पहिया फंस गया था, तब कृष्ण टेल्स अर्जुना मार, लास्ट जन्म का बाकी है, लास्ट जन्म में तुझे उसको लास्ट मारना था, तो अब तू मार। That's why Arjuna has. So what is the bottom line of this whole story? भगवान से मांगने के पहले सोच लेना। कई बार हम लोग है ना, जो घर का अनवांटेड चीज है ना, अपनी काम वाली बाई को सबको दे देते, जो हमको काम का नहीं रहता है, और बड़े दानवीर बनते हैं, और वो भी खुश होके जाते हैं, वो भी खुश हो गए, अरे हमसे सेट नहीं दिले है ना, लेके जाते कि नहीं? तो अगर आप भी देवी देवताओं के चक्कर में फंसोगे, तो आपको भी वैसे ही उनका रिजेक्टेड, अनवांटेड, उनके घर में जो कूड़ा करकट बैठा रहता है, अले। सो बेटर, दैट्स व्हाई व्हाट डज शास्त्र से, व्हाट डज भागवतम से, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीर तीव्रे ने भक्ति योगे ने यजन्ते पुरुष परम। अकामो सर्व कामो हुआ, चलो आपको कामना ही नहीं है, कुछ भी कामना नहीं, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बात है। तो अभी किसका भक्ति करना चाहिए? सर्व कामो, सब कामनाएं, प्रभु जी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ है, ठीक है। अकामो सर्व कामो हुआ। या तीसरे टाइप के लोग हैं जिनको कामना भी नहीं है, सर्व कामना भी नहीं है, मगर क्या कामना है? मोक्ष की कामना। इवन फ्यू पीपल आर देयर मोक्ष की कामना करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सुखदेव गोस्वामी सेज अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीर। एक अकलमंद आदमी जो 3 के कोई भी कैटेगरी में बैठता रहेगा, एनी वन ऑफ दोस 3 कैटेगरीज, वो क्या करेगा? तीव्रे ने, तीव्रता से, ढीला डाला नहीं, तीव्रे ने भक्ति योगे ने, भक्ति योग से, अष्टांग योग से नहीं। अष्टांग योग आप हमसे होता नहीं, यू नो द पोजिशन ऑफ द स्पाइन हैज टू बी सो नाइस दैट वो बैठ के, यू नो यू हैव टू डू योगा। आजकल वो बैठते कैसे, यू नो पोस्चर इज नॉट राइट, एंड हम लोग निकले करके निकले हम लोग, व्हाट आर वी डूइंग? I am not saying it's bad, it has its own benefits, but then don't amalgamate that with devotion. That is something like an exercise, physiotherapy. Yes, it may be good. Tell me, how many people go to the gym to really make their body nice? How many people go to the gym or go to a yoga center to do yoga exercise for the betterment of their life? Spiritually getting themselves inclined? ना, सब इसके लिए करते हैं। हाँ, बहुत फायदा हो गया, मेरा डायबिटीज कम हो गया, पहले मैं 4 रसगुल्ला खाता था, अब 10 रसगुल्ला खाता हूं।
पहले मैं 2 पैक में गिर जाता था, 4 पैक में गिर सकता था। हाँ, पहले मुझे नॉनवेज खाने से एसिडिटी बढ़ता था, अब योगा करने से मेरा एसिडिटी चला गया, या जिम जाने से मेरा एसिडिटी चला गया। माइंड यू, दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योग. That is why yoga has become yoga now. Yoga means it has become every exercise. Sorry माता जी. सच्ची बात है, मैं बोल रहा हूँ, सच है कि गलत है? प्रैक्टिकली आप देखते हो ना, दिन रात यही देखते हो. People just want to take the essence of it for their benefit. They don't want to use that as a tool to connect themselves with God. भक्ति, हमने अष्टांग योग डन बाय पतंजलि, जो पतंजलि सूत्र में जो लिखा गया है अष्टांग योग, उसको कोई लेना नहीं चाहता. इसके लिए योग से अब हो गया वो योगा. इंटरनेशनल योगा डे है, योग डे कभी है. योग मीन्स यूनियन, एंड यू आर ऑलवेज इन यूनियन विद गॉड, बट इन दिस केसेस व्हाट हैपेंस, यू आर नॉट इन यूनियन विद गॉड, you are separated with God. I just want to drink better, I want to have acidity free non-veg, I want to have this benefit, that benefit. That is why I am doing yoga. It's not that I am doing yoga because I want to get connected with God. That's why Lord says, Sukadeva Goswami specifically says, तीव्रेणे भक्ति योगेन. भक्ति योग मात्र एक तरीका है जिससे आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो. भगवान का गुण, रूप, लीला, everything is non-different to God. So one who is interested in listening to the Lord's रूप, लीला, गुण, he is automatically, वो 1 घंटा भले आप यहाँ बैठे हो, मन बीच बीच में जाता है, भटक के आता है, आप फिजिकली यहाँ रहते हो, बट आपका सटल बॉडी के साथ घूम के आता है वहां से, बट sometime at least you have been listening and you have been connected with God. Whereas when you are in the material world, even if you want to think, people make sure पागल भक्ति का बात करते, ये उम्र है क्या भक्ति करने का, एंजॉय लाइफ किंग साइज, बुढ़ापे में करने वाला. मेरे को पहले पकड़ के लेके कितने बुढ़े करते, हाउ मेनी ओल्ड पीपल आर डूइंग डिवोशन सर्विस, पकड़ के लेके. I can guarantee you in stamp paper. तो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गोलाटी मारना छोड़ता है. तो जीवन भर जो किया है बुढ़ापे में भी वही करो, वही भोग वृत्ति रहेगी. भोग वृत्ति आपको जीवन के स्टार्टिंग में निकालना. That is why प्रहलाद महाराज says, the very first Kaumaram Acharita Shrestha. At Kaumaram, that is at youthhood, at childhood, one should develop an inclination towards God. I doesn't say you become Baba and sannyasi, but at least develop an inclination towards God. And knowledge has to be full. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. You'll understand what I'm trying to, explicitly trying to push that matter down the throat. Why coming to class is important? Why this theory is important? मन में से प्रभु जी आए, go to the temple, फर्स्ट क्लास दर्शन हो गया भगवान का, बढ़िया एकदम बांसुरी के साथ दर्शन हो गया, ये हो गया, तो मन में से नंबर ऑफ थिंग्स. एक बार, this is a true story, okay? This is a true story. This is a true story of one of the Baba in Vrindavan. Was a small kid, 6-7 years old child. तो तभी से वो ब्राह्मण का बच्चा था, तो गया बाहर देखा तो ठेले में अंडे बेचे, उबले हुए अंडे एंड एग्स बेचे. तो बच्चे को मालूम नहीं, जाकर पूछा क्या है, कैसे खाने का. अरे हाय राम तौबा तौबा, तुम ब्राह्मण हो, तुम थोड़ी खा सकते हो, तुम तो वृंदावन के पंडित के घर के हो, जाओ यहाँ से, ये तो बहुत गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए. दुकान वाले ने बोला. अभी इसने उसका नाम नहीं पूछा, उसने सिर्फ पूछे क्या है, और उसने क्या बोला, उसको अंडा नहीं बोला, उसने यही बोला कि ये गंदी चीज है, इसको खाना मत, नहीं खाना चाहिए. ठीक. तो ये चला गया. 4 दिन के बाद गांव में शादी हुई. तो ब्रज में तो दूध और दूध की मिठाई है बहुत फेमस है. तो
गया वहां शादी में सबको व्हाइट राउंड कलर, कौन सा स्वीट है, शेप भी कैसा है, राइट? सब लोग बैठ के टूट के, लड़के वाले लड़की वाले दोनों खा रहे हैं बैठ के दबा के। ये देखा, हाय राम, क्या घनघोर कलयुग आ गया है, जो गंदी चीज है नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, because that's what he had heard and seen. But then when he went and told to his father, see father, how these people are eating, कौन बोला ये गंदा चीज है, खराब चीज है, कौन बोला? नहीं, मैंने वहां देखा था अपने घर के सामने जो ठेला बेच रहा था, उसको जाके पूछा था, तो बोला गंदा है। अरे बाबा वो अंडा है, ये छेना है, छेना चीज अलग है, अंडा अलग चीज है, both are two different things. So what happens? Half knowledge is dangerous. One should, that is why devotion with शास्त्रिक knowledge, शास्त्र का ज्ञान और भक्ति जब साथ में चलता है ना, तब ज्ञान पूरा होता है। बेचारे ने अंडे को देख लिया, वो समझा कि छेना भी, रसगुल्ला भी अंडा ही है। On the first face of it, yes, both may look same, but hell of a difference. It's nothing, can't compare the two. Similarly, please remember, devotion is also got to be done in the same manner, with knowledge. कई लोग आके मतलब क्या, मुझे अब पता है, आप मेरे को क्या सिखाओगे भक्ति, मुझे अच्छे से पता है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, याद है आदर्श, your mom's friend once, she gave me an advice, चुप, मेरे को मालूम, once one Mataji had come, advice दे रहा, मैं निकल गया, बोला थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट डज दिस मीन? सच पीपल लैंड नो fear. First and foremost, one should have love for Lord, but to have love for Lord, you should first know who is the Lord. The difference between देवी देवता एंड भगवान, यही अंतर पता नहीं है तो बाकी का क्या करोगे? You should know who is God, how to identify him, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कुछ अगर आपको डिफरेंस बिटवीन अंडा एंड छेने के बीच में अगर फर्क पड़ना है तो पहला क्या चीज मालूम होना चाहिए? नाम। आप होटल में जाओ, बैठो, लेके आओ, वेटर बोलेगा क्या लाओ, मैं क्या ले लाओ, क्या लाए, खाने के लिए लाओ, इतना बड़ा मेन्यू कार्ड है, क्या लेके आओ? नहीं ले आओ, यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम। सो टू अचीव समथिंग, और किसी का आपको बुलाना है रास्ते में जाके, आप अरे ओ पीला शर्ट वाले, नीला शर्ट वाले, when you call, when you don't know, you call like that, but when you have a name, you address that person with this name. So that is why when we want to address God, we have to address him with this name. That is why chanting the holy name is most important, because at the end moment when we are kapha pitta vat se apna kantha, at the time of death this throat doesn't work, 72,000 नाड़ियां एक साथ फट रही है। हाँ? इतना सा दर्द में हम भगवान को भूल जाते, सर दर्द में हम भगवान को भूल जाते, in little headache we forget. Just imagine that time with so much of pain and physical problem, how will you remember God? How can you remember God? It is impossible to remember God. So it's better practice now. Chant the name of the Lord. So by default, my wife, my children always fight. मम्मी कुछ भी काम आया उनको मेरा नाम जपने को मिलता है, बुना ये कर, हमसा ये कर, like it's like a default, when we all parents must have experienced by default, the first thing you fire at is a child, whichever it is, और जो सामने मिला उसको मिला, so it is always a case. So let us make it the name of the Lord also like spontaneous or a reactive thing. जैसे भगवान का नाम
रूप लीला आया नहीं, या जब भी आप भगवान का नाम लोगे, लेते 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 इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ दैट टेस्ट यू आर एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड एंड इमीडिएटली गो बैक. Okay, it's very important. Next verse is very important. Chaturvarna Maya Shishtam Guna Karma Vibhagasya. That we'll discuss at large, because I was planning to take 2 verses today, but that's also equally important verse. So we'll discuss that next time. Yes, anybody has got any doubts, questions, can ask. If anybody has got any doubts. किसी का कोई प्रश्न है?